Dear student, you are most welcome to our online education system. अब ध्यान दीजिए, हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेशन में काफ़ी सारा टॉपिक जो है पढ़ चुके हैं। इसके पहले ये लेक्चर नंबर अपना 15 होगा और ये जो है लेक्चर नंबर 15 में आज जो आप देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट, इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट। तो इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट, इनर्शिया इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें मिला होगा, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। अब देखिए कोई शाफ्ट है, शाफ्ट दो तरीके से हो सकता है। एक तो शाफ्ट ये हो सकता है आपका, ये जो है आपका शाफ्ट हो सकता है, तो ये शाफ्ट और इसके ऊपर ये डिस्क रखा हुआ है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। और ये वर्टिकल पोजीशन भी हो सकता है, ये वर्टिकली ऐसा हो गया मान लीजिए, और इसके नीचे जो है ये मास कोई लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें तीन तरह का सिस्टम हम लोग पढ़े हैं। पहला सिस्टम कौन सा पढ़े हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। दूसरा ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, और तीसरा जो है हम लोग देख चुके हैं टोर्सनल वाइब्रेशन। ये जो है तीनों हम लोग आज पढ़ेंगे। आज बहुत अच्छा मौका है ये समझने का कि लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है और टोर्सनल क्या होता है। ये तीनों चीज़ हम लोग इसके पहले भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मशीन डिजाइन में और मैकेनिकल वाइब्रेशन के भी शुरू के जो है दिनों में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी इट इज़ माई काइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन ऑल दिस थ्री टर्म्स। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है कि along the एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या है? along the एक्सिस। तो एक्सिस के along जो वाइब्रेशन होगा ऊपर नीचे, जैसे कि आप देख चुके हैं कि इसको हम खींच दें, इसको हम खींच दें, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा दें, ठीक है ना, और छोड़ दें, तो ये क्या होगा? ऊपर नीचे होगा। तो दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल, मैंने along the एक्सिस। ट्रांसवर्स इसी के जस्ट जो है क्या हो जाए? परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब ये है और इसके ऊपर जो है ये लेंथ आपने लोड लगा दिया। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। और तीसरा है टोर्सनल, ट्विस्टिंग, ठीक है ना, इसको हम ट्विस्ट कर दिए, ठीक है ना। ट्विस्ट कैसे करेंगे? जैसे जो है ये समझिए, ये एक कोई आपका, ध्यान दीजिएगा ये अंडा नहीं है, अभी हम समझाएंगे, ठीक ना। और ठीक ना, और ये ऐसे इसके ऊपर जो है ये क्या है? डिस्क है, ठीक है। अब ये डिस्क है और इसको आपने ऐसे ट्विस्ट कर दिया, ठीक है ना, इसको ट्विस्ट कर दिए। जैसे ये पेन है, इसको ही हम जो ऐसे ट्विस्ट कर दिए, तो ये क्या है? ट्विस्टिंग। अब ये टाइट हो गया और इसके बावजूद भी आप इसको टाइट कर रहे हैं, तो क्या होगा? ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट इट्स थ्रेड विल बी फेल्ड और इट विल ब्रेक इन ट्विस्टिंग, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन, और ऐसा भी हम लोग करते हैं। अरे करते क्या है? प्राइमरी स्कूल में आप पढ़े भी होंगे, सर जी ने आपके कान पकड़े भी होंगे, ठीक ना, कान खींचे भी होंगे, तो यही तो है ट्विस्टिंग। कान जो है खींचे होंगे, अब खींचे नहीं होंगे, ट्विस्ट किए होंगे, तो ट्विस्टिंग आपको समझ में आएगा। तो ये टोर्सनल मतलब क्या है? ट्विस्टिंग। तो अब इन तीनों को हम लोग जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन हम पढ़ें और समझें, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन सबसे पहला पार्ट हम समझेंगे। क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, ठीक है। क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। अब लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन कहने का मतलब क्या है कि ये जो है आपका फिक्स एंड है, और यहाँ पे जो है ये शाफ्ट हो गया, और ये जो है आपका क्या हो गया? मास हो गया, ठीक है। ये मास है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा कुछ एजम्पशंस है,
उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक समझिएगा तो दूसरा भी समझना आसान हो जाएगा। इसकी लेंथ जो है क्या है, एल है, ठीक है ना। इसकी लेंथ क्या है, एल है। और ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ जो है, मान लीजिए कि W है। W इज द मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। मैंने एक यूनिट लेंथ का मास जो है x है। और यहाँ पे जो है ओब्वियसली जो फोर्स लग रहा होगा आपका, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg। यहाँ पे mg तो लगेगा फोर्स, कौन सा, ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आप एक F फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। क्या फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ध्यान रखिएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा x, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x। तो एट ए डिस्टेंस x पे, मान लीजिए कि यहाँ पे एट ए डिस्टेंस x पे एक छोटा सा मास ले लेते हैं शाफ्ट का, सेल्फ वेट का, dx लेंथ का। तो इसका मास कितना होगा dx लेंथ का एट ए लेंथ x। तो अब ध्यान दीजिए, मास पर यूनिट लेंथ कितना है, w है कि नहीं, w जो है। और यहाँ पे जो आप डिस्प्लेसमेंट किए थे, यहाँ जो है वेलोसिटी है v, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v है। यहाँ कितना है वेलोसिटी, v है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ आप क्या निकाले हैं, W, ठीक है ना। तो ये मास पर यूनिट लेंथ W, मतलब ये जो है आपका क्या है, mg इक्वल टू W है कि नहीं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपन g होगा या नहीं। और ये पर यूनिट लेंथ है, तो dx लेंथ का क्या होगा, dx लेंथ मतलब कि m इंटू डी एक्स, कि W इंटू डी एक्स अपन जी। तो ये dx लेंथ का, इतना छोटा सा लेंथ का मास कितना हो जाएगा, W dx अपन जी। ध्यान दीजिएगा, W dx बाई जी। ये शाफ्ट का मास अभी कंसीडर कर रहे हैं, ये मास अभी कहीं रोल में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये मास कहीं अभी रोल में नहीं है, ठीक ना। ये मास नहीं है, शाफ्ट का मास हम कंसीडर कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद जो है लेट हम लिख सकते हैं वेलोसिटी एट इंड भी, एट इंड भी मतलब क्या, एट लेंथ l, यहाँ से फिक्स्ड इंड से l लेंथ के ऊपर जो है वेलोसिटी क्या है, v है या नहीं। तो l लेंथ पे v है, l लेंथ पे v वेलोसिटी है, l लेंथ पे v वेलोसिटी है। तो 1 लेंथ पे क्या होगा, v बाई l। तो x लेंथ पे क्या होगा, x लेंथ पे क्या हो जाएगा, v इंटू एक्स बाई l। तो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बी वी एक्स बाई एल। हो गया कि नहीं, वी एक्स बाई एल। तो यहाँ वेलोसिटी निकल गया और इसका मास निकल गया। क्या निकल गया, वेलोसिटी निकल गया और मास निकल गया। जब वेलोसिटी और मास निकल गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं क्या, ठीक ना। काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना, एट दिस पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस मास निकाल सकते हैं। यहाँ एक लाइन लिख भी लेंगे, क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंटल लेंथ dx, एलिमेंटल लेंथ dx। अब ये जो dx लेंथ आपने लिया है, ध्यान दीजिए dx लेंथ लिया है, इसका पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्या हो गया, हाफ तो रहेगा ही रहेगा, m। अब मास कितना निकाले हैं आप, देखिए यहाँ पे w dx बाई जी, तो w dx बाई जी। v स्क्वायर है कि नहीं, तो v कितना निकाले हैं आप, वी एक्स बाई एल। यहाँ पे x निकाले हैं कि नहीं, यही निकाले हैं ना, वी एक्स बाई एल। तो यहाँ पे वी एक्स बाई एल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये w
v स्क्वायर, v को इधर ले लीजिए, और ये g इंटू एल स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर और dx हो जाएगा कि नहीं। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं क्या इसका? टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। दैट मीन्स कि ये हाफ डब्ल्यू वी स्क्वायर और ये जी एल स्क्वायर इंटू ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा कि नहीं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा दोस्त? कहाँ से कहाँ तक? ये 0 से एल लेंथ तक, यही होगा ना। ये 0 टू एल, क्योंकि x कहाँ तक जा सकता है? 0 से लेकर के l तक। इसके आगे कोई और संभावना है ही नहीं। जब और कोई संभावना ही नहीं है, यहाँ पे कोई और संभावना ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से। अब तो क्या हो जाएगा? हाफ, ठीक ना, ये हाफ और ये डब्ल्यू वी स्क्वायर जी एल स्क्वायर इंटू एक्स क्यू बाई 3 होगा इसका, एक्स क्यू बाई 3, और इंटीग्रेशन 0 से एल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा सर, आप लिख दिए तो होगा ही, ठीक ना। ऐसा नहीं है, अपने को समझना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आप हाफ डब्ल्यू वी स्क्वायर अपन जी एल स्क्वायर इंटू एक्स के जगह क्या हो जाएगा? एल क्यू अपन 3। यदि 0 आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए तो थोड़ा सा इसको हम तोड़ेंगे। ये एल क्यू से एल स्क्वायर कटेगा तो क्या बच जाएगा? ऊपर में एक एल बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये डब्लू का भाई डब्लू को ही रहने दीजिए, डब्लू इंटू एल, डब्लू एल ले लिए एक जगह पर, और ये वाला 3 इधर ले लिए, डब्लू एल बाई 3 इंटू ये वी स्क्वायर अपन 2g एक साथ ले लिए। ऐसा लिख सकते हैं क्या? कोई नाराजगी, गिला, शिकवा, शिकायत कुछ नहीं, ठीक है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर बाई 2g, मतलब ध्यान दीजिए, इसको हम इक्विवेलेंट्स हाफ एम वी स्क्वायर से देखें तो वी स्क्वायर हो गया, ये वी स्क्वायर, ये हाफ बचा एम, तो एम मतलब क्या? डब्ल्यू इंटू एल अपन 3। दैट मीन्स कि दी होल साफ्ट, जो साफ्ट की हम बात कर रहे थे, जो हम साफ्ट की ये बात कर रहे थे, ध्यान दीजिए लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में, तो दिस होल साफ्ट इज डायनामिकली इक्विवेलेंट टू वन थर्ड ऑफ इट्स इक्विवेलेंट टू वन थर्ड ऑफ इट्स होल वेट कंसंट्रेटेड एट द फ्री एंड। जितना यहाँ पे होता है उसके ठीक 1/3 जो है डायनामिकली इक्विवेलेंट होगा। दैट मीन्स द इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट में बी allowed for by adding 1/3 of its mass to that of the attached disc or mass or flywheel at the free end। मतलब कि जो भी आपका एक्चुअल मास है उसका 1/3 मास डायनेमिक जब मोशन में आएगा, नॉर्मल में तो आप कुछ भी दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वाइब्रेशन से बचने के लिए, ठीक ना, 1/3 मास जो है, आपको जितना मास है एक्चुअल में, मान लीजिए कि ये आपका 9 kg मास है स्टैटिक कंडीशन में, लेकिन जब डायनामिक कंडीशन में आएंगे तो यू शुड कीप दिस मास जस्ट 1/3। दैट मीन्स कि 3 kg, 9 kg है तो ये 3 kg, 1/3, 10 किलो मास है रेस्ट पोजीशन में, लेकिन जब डायनामिक पोजीशन में आएंगे तो 10/3 हो जाएगा, 1/3। देख लीजिए ना यहाँ पे, ठीक है। इसको याद रखना है अपने को, ठीक है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा सर, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे क्या था? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ठीक ना। अब ये तो इनर्शिया ऑफ दी इफेक्ट ऑन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन देखे। अब ट्रांसवर्स वाइब्रेशन देखें हम थोड़ा सा, यहाँ पे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन भी देखते हैं। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन,
अब ट्रांसवर्स वाइब्रेशन यदि देखते हैं, इसका मतलब है कि एक कैंटिलीवर बीम का पोजीशन आप समझिए तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ये ऐसे है, ये कोई मास। अब ये जो है यहाँ भी सेम वही करेंगे। ये लेंथ टोटल क्या हो गया L, और किसी x डिस्टेंस पे एक छोटा सा डिस्टेंस क्या ले लेंगे, छोटा सा एलिमेंट dx। अब इसके ऊपर हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब ये कैंटिलीवर बीम का इक्वेशन यहाँ बनता है, ध्यान रखिएगा। किसका क्वेश्चन बनता है? कैंटिलीवर बीम का यहाँ क्वेश्चन इक्वेशन बनता है, ठीक ना। तो आप ध्यान रखिए कि लेट v बी दी वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, हम लिख नहीं रहे, समझा रहे हैं। लेट v बी दी ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है ना। यदि इसके पैरेलल हम ले लेते तो क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है। लेकिन ये वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, या तो ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब ये मीन पोजीशन से ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, क्योंकि वाइब्रेट कर रहा है। तो लेट भी दी ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट ए टाइम, ठीक है ना, of the free end which carries the disk. Assume that the shape of the curve into which the vibrating shaft deflects is very much identical with the static deflection curve of the cantilever beam. अब इसकी कैंटिलीवर बीम, दैट मीन्स कि ये कैंटिलीवर बीम आपको याद होगा, कुछ याद आ रहा होगा कि यदि ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है ना, और इसके ऊपर यदि आपने लोड लगाया तो ये वेलोसिटी हो गया। और ये वेलोसिटी का यदि आप देखेंगे तो इसका जो आता था डिफ्लेक्शन का इक्वेशन, तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनता, ऐसा कर्व बनता था, याद होगा आपको, ठीक है ना, पैराबोलिक कर्व। तो उसी तरह से अब जिस तरह से हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में, ध्यान दीजिए, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में निकाले थे x डिस्टेंस पे वेलोसिटी vx/l निकाले थे, तो ये तो लीनियर था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, याद होगा कैंटिलीवर बीम में। अब पैराबोलिक इक्वेशन से एट ए डिस्टेंस यहाँ पे x पे, ये x पे यहाँ यदि आपको vx निकालना हो, vx मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ पे vx, ठीक है ना, तो ये vx का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये vx का इक्वेशन जो होता है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, vx का इक्वेशन होता है ये 3lx, l इज द टोटल लेंथ, x इज दिस लेंथ, माइनस एक्स क्यू अपन 2l इंटू v, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस वन। तो ये क्यूबिक इक्वेशन आपका यहाँ पर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर होगा तभी तो क्यूबिक होगा। ये क्यूबिक इक्वेशन बन करके आता था कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शन का, और स्लोप का पैराबोला आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना। तो ये भी एक्स निकल गया। अब भी एक्स निकल गया तो यहाँ भी आप क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, एट एक्स फॉर डी एक्स लेंथ। ये जो डी एक्स लेंथ आपने यहाँ पे एलिमेंटल रिंग जो लिया है उसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सेम यही हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम की जगह क्या रखेंगे, हाफ एम की जगह पे क्या रखेंगे आप, ध्यान दीजिए, ये एम की जगह पे क्या रखेंगे आप, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू डी एक्स बाई जी, ठीक है ना, डब्ल्यू डी एक्स बाई जी, ठीक है ना, और ये जी, और ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक 2 और आएगा, हाफ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर, दैट मीन्स की, सॉरी यहाँ 2 देने की जरूरत नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल और इसमें सेम आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वी एक्स स्क्वायर, वी के जगह पे ये क्या हो जाएगा, 3l(x² माइनस एक्स क्यूब अपन 2l³ इंटू भी होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये डब्लू भी स्क्वायर तो यहाँ भी आएगा, तो डब्लू भी स्क्वायर, ठीक है ना, नीचे क्या हो जाएगा 2, और ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर तो 4, तो 4 2 जा 8, ये जी आ जाएगा, और ये l³ पे स्क्वायर, दैट मीन्स की l⁻⁶ आएगा कि नहीं, l⁻⁶, और
इधर क्या आ जाएगा 3Lx² माइनस x³ और dx को यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। अब ये तो फॉर द फ्रैक्शन मास dx के लिए निकला है, इतना छोटे से डिस्टेंस के लिए यहाँ पे। अब ये पूरे पे निकालना हो तो, पूरे के लिए निकालना हो तो क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे 0 to L, यही करते हैं ना, 0 to L। इसको जब आप सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया, ये स्क्वायर, अब ये 0 to L इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू जो आ रही होगी क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो ये आता है आपका वैल्यू जो आएगा 33/140 W इंटू L इंटू V²/2G। तो ये तो वेलोसिटी का फंक्शन हो गया और ये मास का फंक्शन हो गया। दैट मीन्स यदि हम कहें तो इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ठीक है ना, इन केस ऑफ transverse vibration when the shaft is dynamically active, in that case shaft is dynamically equivalent to the fraction of 33/140 of its mass concentrated at the free end, ठीक है। that means the inertia of the shaft may therefore be allowed for by adding 33/140 of its mass to that of the disk। that means कि डायनामिकली इक्विवेलेंट जो है इसके ही बराबर बनाने के लिए इतना मास हम ऐड कर सकते हैं 33/140। ये WL क्या हो गया, टोटल मास है। दैट मीन्स कि आपको 10 kg मास पहले था, तो डायनामिकली इक्विवेलेंट इसको बनाने के लिए इन दैट केस, ठीक है ना। और ये सब क्यों कर रहे हैं, हम वाइब्रेशन से बचने के लिए कर रहे हैं। तो ये 10 kg पहले था, लेकिन जब इसको वाइब्रेशन से बचाना है और इसको जो है सेफ रखना है, तो ये आपको कितना रखना पड़ेगा, 33/140 इंटू 10 kg। अब देखिए कितना आ रहा है, तो ये 33/14, ठीक ना, ये कितना आएगा, तो ये 2.5 समथिंग आएगा। मतलब जो पहले 10 kg मास आप यहाँ पे रखे थे स्टैटिक कंडीशन में, वह डायनामिक कंडीशन में इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन यू विल नीड टू कीप ओनली 2.5 kg। 10 kg आप रखेंगे तो आपका जो है रेजोनेंस हो सकता है, देयर मे बी हायर फ्रीक्वेंसी रेंज, देयर मे बी एनीथिंग एल्स, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज द कंडीशंस, ठीक है। तो ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन आपने देखा, उसके बाद ट्रांसवर्स वाइब्रेशन भी आपने देख लिया, और एक और देखेंगे हम लोग कौन सा, टोर्सनल वाइब्रेशन या ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। देखिए यहाँ पे हमने इसको निकाला है, यही ट्विस्टिंग वाइब्रेशन था, ये हमने आपको समझाने की कोशिश किया था, ठीक ना। तो अब यहाँ पे टोर्सनल ट्विस्टिंग वाइब्रेशन है, तो ये वेलोसिटी आपका क्या कहते हैं, v से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो v वेलोसिटी था, ठीक था, लेकिन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी w और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होगा, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो दैट इज दी टोर्सनल वाइब्रेशन। अब यहाँ पे टोर्सनल वाइब्रेशन की यदि हम बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, टोर्सनल वाइब्रेशन, यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा आपको। टोर्सनल वाइब्रेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लें, ठीक है ना। यहाँ पे लेट W बी द एंगुलर स्पीड एट फ्री एंड एंड I is the मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट। I यहाँ पे लिख देते हैं mi ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट, mi ऑफ द शाफ्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट, then the angular speed of the section dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि हम जो है एंगुलर स्पीड w ले रहे हैं, कहाँ पे, l लेंथ पे यदि एंगुलर स्पीड l है,
तो x लेंथ पे एंगुलर स्पीड कितना होगा, x लेंथ पे कितना होगा, अब ये निकाल दें, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, हम निकाल चुके हैं, ठीक ना। क्या होता है W/L इंटू एक्स, ठीक ना, वेलोसिटी एट x, हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट dx, अब इसका निकाल लें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे ये जो dx आपने लिया लेंथ, ये x डिस्टेंस पे dx, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिमेंट dx क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक ना, और वेलोसिटी और वेट कितना हो जाएगा। अब यहाँ वेट नहीं निकालते हैं एक्चुअली, क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी हमने बताया था, तो dx/L इंटू आई, ठीक ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दिस पॉइंट, और वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये आपने अभी निकाला Wx/L का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर हाफ, ठीक ना, आई डब्ल्यू स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा LQ इंटू एक्स स्क्वायर और dx हो जाएगा कि नहीं। टोटल काइनेटिक एनर्जी जब निकालना होगा हमें, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो इसी को क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 to L, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, फाइनली कितना निकलेगा 1/3, x³/3 आएगा कि नहीं, x³/3 आएगा तो L³/3 कर ले। देखिए एक जगह लिख भी लेते हैं पहले इसको, क्या हो जाएगा, हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर अपन LQ, और ये क्या हो जाएगा x³/3, दैट मीन्स कि LQ/3 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आप, तो ये LQ और LQ कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 1/3, ठीक है ना, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई ओमेगा स्क्वायर तो एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी है या नहीं, ये एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है 1/3, दैट मीन्स कि इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट मे बी अलाउड by adding 1/3 of its mass moment of inertia to that of the disk. So henceforth we have covered all these three kind of vibration: longitudinal vibration, transverse vibration and torsional vibration. तो दोस्तों अब जाते जाते हम एक बार फिर से इसको कवर करना चाहते हैं, इसको कवर कर लें, नहीं तो फिर जो है कहीं छूट जाएगा तो दिक्कत होगा। हम लोगों ने शुरू किया था पढ़ना इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन। तो इफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट, दैट मीन्स कि इनर्शिया इफेक्ट जो है हमने पढ़ना शुरू किया था, और मैकेनिकल वाइब्रेशन दैट मीन्स कि शाफ्ट में कौन कौन से वाइब्रेशन हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हो सकता है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो सकता है, टोर्सनल दैट मीन्स कि ट्विस्टिंग वाइब्रेशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहला हमने कवर किया था क्या, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ये हमने आपको बताया था कि किस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होगा, ठीक है, और ये मास है, तो ये मास को हम अभी इग्नोर किए हैं, हम मास किसका ले रहे हैं, शाफ्ट का, ठीक है ना। तो मास पर यूनिट लेंथ W, और ये W मतलब क्या mg, इस तरह से है तो ये mg भी तो लगेगा, और ये फोर्स जो है ये क्या है, इनर्शिया फोर्स है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने इसको यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रेक किए थे कि x पे कितना मास होगा और इस dx एलिमेंट के लिए कितना मास होगा, और dx एलिमेंट मींस कि x के एंड पे कितना वेलोसिटी होगा। यदि l पे वेलोसिटी v है तो x पे क्या वेलोसिटी होगा, ये हमने निकाला था। फिर ये काइनेटिक एनर्जी हम निकाले थे, और निकालते निकालते काइनेटिक एनर्जी हम लोग कहाँ पहुंचे थे, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, तो ये WL/3 और ये V²/2g, दैट मीन्स कि 1/3 आया था, ध्यान रखिए, ठीक है, ये 1/3। उसी तरह से ट्रांसवर्स 1/3 ऑफ द नेट काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स कि यहाँ यदि हम बोले यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ की यदि हम बात कर रहे हैं ये 1/3 आया है, ठीक है ना, यही आया ना 1/3। 1/3 मतलब क्या है कि द होल शाफ्ट इज डायनामिकली इक्विवेलेंट टू 1/3 ऑफ इट्स वेट कंसंट्रेटेड एट द फ्री एंड, कंसंट्रेटेड एट द फ्री एंड। WL क्या है, मास ही तो है, तो ये 1/3 है, हाफ mv²
2g, ये तो मास है, WL/g क्या है, मास है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए यहाँ पे ये 1/3 और ये WL/g इंटू V²/2, तो हाफ mv², हाफ ये हाफ हो गया mv², ये 1/3 इधर आ गया। 1/3 क्या इंडिकेट करता है कि शाफ्ट इज डायनामिकली इक्विवेलेंट टू 1/3 ऑफ इट्स वेट कंसंट्रेटेड एट द फ्री एंड। That means the inertia of the shaft may therefore be allowed for by adding 1/3 of its mass to that of the attached disc or flywheel at the free end। ये मास या फ्लाईव्हील जो भी आप अटैच करते हैं, जैसे कनेक्टिंग रॉड है या जो है कोई भी शाफ्ट है, तो उसके एंड पे कोई जरूरी नहीं कि हमेशा मास रहे, फ्लाईव्हील भी रह सकता है मास के ही टर्म्स में। उसके बाद ट्रांसवर्स वाइब्रेशन देखे थे, तो ये चूंकि डिफ्लेक्शन इक्वेशन से निकाले थे किसका, कैंटिलीवर बीम एज्यूम करके, ठीक है, कैंटिलीवर बीम एज्यूम करके ये निकाले थे। तो ये हमारा निकला था Vx इक्वल टू दिस, काइनेटिक एनर्जी दिस। हमने डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखा था, कैसे समझाए थे, फिर ये इक्वेशन समझ करके हमने निकाला था। तो ये निकल करके आया है 33/140 WL/V²/2g। मतलब कि यदि इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 33/140 इंटू WL/g इंटू हाफ इंटू V², मतलब हाफ m, ये पूरा m हो गया, V², मतलब 33/140 टाइम्स। तो इसको यदि हम बोलेंगे तो शाफ्ट इज डायनामिकली इक्विवेलेंट इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन to the fraction of 33/140 of its mass concentrated at the free end। माने फ्री एंड पे 10 kg मास था, ठीक ना, पहले, तो डायनामिकली इक्विवेलेंट इसको बनाने के लिए हम 33/140 ही मास रखेंगे, तो दैट मीन्स की 2.5 kg मास आप ऐड कर सकते हैं, ठीक ना, फॉर दी सेफ्टी पर्पज एंड ऑल। उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ठीक ना, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का बता दिया। अब टोर्सनल वाइब्रेशन में, टोर्सनल वाइब्रेशन का भी हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर के ट्विस्टिंग मोमेंट समझाते हुए हमने ये निकाला था, ठीक ना। तो ये 1/3 ऑफ द टोटल जो है काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स की टोटल मास आया है, टोटल इनर्शिया ऑफ द डिस्क आया है। दैट मीन्स कि बोल सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट मे बी अलाउड बाय एडिंग ओनली 1/3 ऑफ इट्स मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दैट ऑफ द डिस्क। दैट मीन्स कि हम क्या कहना चाहते हैं, अब तीनों वाइब्रेशन को एक जगह पे हम समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों, ठीक ना। अब इसको हम समझने की कोशिश करें तो लॉन्गिट्यूडनल में 1/3 आया है, ठीक ना, थर्ड ऑफ द मास। दैट मीन्स की इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट मैकेनिकल वाइब्रेशन के कंडीशन में जब लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होगा तो जो एक्चुअल मास है फ्री एंड पे उसका 1/3 ही हमें लेना है, और ट्रांसवर्स के केस में 33/140 लेना है अब दी टोटल मास, जो भी आपका मास है उसका 33, जैसे 10 किलो है तो मैं समझाया था कि 10 इंटू 33/140, यहाँ 10 इंटू 1/3, और यहाँ टोर्सनल के भी कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे और ये निकाले अभी आपके सामने ही है 1/3, तो ये भी 1/3, ठीक ना, 1/3 ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इस तरह से ये आज की पूरी अपनी राम कहानी थी कि किस तरह से इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट का इफेक्ट जो है तीनों वाइब्रेशन पे आता है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और टोर्सनल, और इसके लिए कितना इक्विवेलेंट मास लेंगे तो जो है ये सेफ कंडीशंस में रहेगा, इनर्शिया का इफेक्ट नहीं आएगा, या जो है कह लें कि रेजोनेंस का कंडीशंस नहीं आएगा। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग किसी नए जो है उसमें मिलेंगे टॉपिक के साथ। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।